18th एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट? 9th 10th है? 9 10 11 12 13 14 15 16 अरे 17 तक कोई डाउट? 17 डाउट। अच्छा तो कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर भी। तो बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा तो सिंपल है, किसी एक को अपन क्या करें कॉस स्क्वायर वाले फंडे लगा दें, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर करके लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर क्या लिखा है, अल्फा प्लस 120 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसको लिख लिया अगले वाले को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 120। समझ में आ रहा? ऐसा किया था ना अपन ने, एक बार दो साइन स्क्वायर दे रखे तो अपन ने एक को लिख लिया था। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या है? नहीं वो नहीं, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी क्या लिख सकते हैं? सही है। तो कॉस ए प्लस बी, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? कॉस 2 अल्फा। कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ए माइनस बी, कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। कॉस 240 कितना आ जाएगा? कॉस 180 प्लस 60 आ जाएगा। कॉस 180 प्लस थीटा कितना है? माइनस कॉस थीटा। तो माइनस ये कॉस 240 लिखा है, इसको तो लिख देते हैं। और इसका वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस 1/2 आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, माइनस 1/2। अच्छा और क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। और ये कितना आ जाएगा? ये माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2 अल्फा। आता हो दिख गया? ये और ये टर्म कट जाएगा, 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3/2। ये आपका आंसर, ठीक है ना। आगे 18th क्लास में करा तो दिया, हाँ 18th 19 नहीं कराया क्लास के अंदर, वो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 16 जो था, है। इनफैक्ट ये तो और आसान है, ये तो उससे भी आसान है। 18 पूछ रहे हैं आप, कॉस की पावर 4 प्लस, भाई पहला और आखिरी बराबर है, दिखा रोल, पहला और आखिरी बराबर है ना, क्योंकि आखिरी वाला क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। कॉस 180 माइनस थीटा कितना आएगा? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा की पावर 4 कितना हो जाएगा? कॉस थीटा की पावर 4 आ जाएगा। तो पहला और आखिरी बराबर है ना। क्या लिखा हुआ है? अरे अभी रुको, कॉस पाई बाय 8 की पावर 4, इसका 2 टाइम्स और प्लस ये लिखा हुआ है, ये 2 टाइम्स करके इसका भी आ जाएगा कॉस ऑफ 3 पाई बाय 8 की पावर 4। और ये भी क्या है भाई, ये दोनों एंगल क्या लगते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री लगते हैं। तो ये थीटा, ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ये कॉस थीटा की पावर 4, ये बन जाएगा साइन थीटा की पावर 4। कर लो इसके बाद 1 माइनस 2 सी स्क्वायर स्क्वायर बताया था मैंने आपको लिखना। 19th 20th 21 22 बढ़िया। 19th एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 20th एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक ही दिया था। और कुछ ज्यादा शीट ज्यादा? संडे ना, संडे को आराम से बैठ के बुखार में या जैसी भी आपकी तपिश रहे, ठीक है ना, आप उसमें जो है शीट जरूर करनी, ठीक है ना। शीट करनी है आपको। अगर आपने 18 19 तक जैसा जैसा मैंने होमवर्क दिया आपने किया होगा, शीट में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, शीट में दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अभी y दे रखा है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 9, ठीक है सर। आपको बताना है कि भाई y का रेंज क्या है, y का रेंज क्या है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो क्या आना चाहिए? ये नंबर है ना, ये नंबर आपको ये सोचना है, ये नंबर किसके स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना, किसके स्क्वायर में आएगा। देखो भाई किसका स्क्वायर लिखा है ना, ये चीज किसका स्क्वायर है? 2 cos थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई। 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा किसके स्क्वायर में आएगा? डायरेक्ट अगर आप देख सकते हैं तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा किसके स्क्वायर में आएगा? 2 अल्फा माइनस 1 के स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 2 cos थीटा माइनस 1 इसके स्क्वायर में आएगा, नहीं 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा, और क्या आ जाएगा? प्लस 1 लिखा है तो माइनस 1 कर दिया और प्लस 9, नहीं बात बराबर है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आ जाएगा, और 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया बेसिकली, ठीक है सर। अच्छा ये आ गया, और प्लस क्या लिखा है? 8 cos थीटा का रेंज कितना होगा? -1 से 1, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स कुछ ऐसा जो -1 से बने, उसमें से 1 घटा रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं, और क्या आ रहा है? +8 आ रहा है। अच्छा 2 इंटू -1 कितना आ जाएगा? -2,
-2 -1 आ जाएगा -3, 2 इंटू 1 आ जाएगा 2, 2 - 1 आ जाएगा 1, इसका स्क्वायर कर रहे हैं और क्या आ जाएगा +8 आ जाएगा, -3 से 1, तो बीच में क्या है 0 आ रहा है ना, बीच में 0 आ रहा है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा, और सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर ये -3, इसका आ जाएगा 9 +8 आ जाएगा। ठीक है सर, तो 8 से 17 आ जाएगा, ये आपका आंसर, 8 से लेकर के 17। ठीक है, लिख डालो। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर आगे ध्यान रखना, बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है ना, हर एक चीज में परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, केवल इसी टॉपिक के अंदर नहीं, आगे भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे, क्वाड्रेटिक आएगा, सीक्वेंस सीरीज आएगा, हर एक टॉपिक के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना इसकी अलग ही सिग्निफिकेंस है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, cos 2x + 3 sin x है ना, इसका आपको रेंज बताना है। तो पहला थॉट तो क्या है कि cos 2x क्या अपने आप में क्वाड्रेटिक बनता है। ठीक है ना, cos 2x के कई सारे फॉर्मूले हैं, ऑफकोर्स tan वाला तो लगाना नहीं है, यहाँ पर 3 sin रखा है ना, तो cos 2x का वो फॉर्मूला जो sin x की तरफ जाता है, तो वो कितना आएगा 1 - 2 sin square x, तो ये बन जाएगा 1 - 2 sin square x और प्लस आ जाएगा 3 sin x। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, यहां पर जो ना इसमें ये तो क्या क्वाड्रेटिक टर्म है, ये लीनियर है, इसमें -2 कॉमन ले लेना चाहिए, तो ले कितना आ जाएगा 1 - 2 मल्टीप्लाइड बाय sin square x माइनस 3/2 sin x। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, क्या लिखा है a² - 2 इंटू, मैं लिख देता हूं, ठीक है ना यहाँ पर, तो क्या लिखा 1 - 2 मल्टीप्लाइड बाय a² - 2 मल्टीप्लाइड बाय a, तो अफेक्टिव बॉम्बे क्या है कि भाई ये आ जाए 3/4 आ जाए। ठीक है ना सर, सही है ना, ये आ जाएगा, तो a² - 2ab, b दिख गया अपने को, तो इसका मतलब क्या है, इसका स्क्वायर कितना आएगा 9/16 आएगा, ये अपने को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है सर। अच्छा, यहां से लेकर के यहां तक जो टर्म है वो किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन -3/4 का स्क्वायर लिखा है, -9/16 इंटू 2 कितना आ जाएगा +9/8 आ जाएगा, तो ये बाहर आएगा 1 + 9/8 -2 टाइम्स sin x -3/4, ठीक है ना, के एंटायर का स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, साइन का रेंज अब इसमें रख देते हैं -1 से, स्क्वायर बन चुका है। ठीक है सर, तो ये बन जाएगा 1 + 9/8 है ना, तो ये आ जाएगा 17/8 -2 टाइम्स। ठीक है, और साइन का रेंज क्या है -1 से लेकर के 1, इसमें हो रहा है -3/4 और इसका अपन कर रहे हैं स्क्वायर। ठीक है सर, तो -1 - 3/4 कितना आ जाएगा -7/4, 17/8 -2 टाइम्स, ये आ जाएगा -7/4 -7/4 और 1 - 3/4 ये आ जाएगा 1/4, इसका क्या है स्क्वायर हो रखा है। अच्छा, इनमें क्या है 0 आ रहा है ना बीच में, तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा, सबसे कम आएगा वो 0 आ जाएगा, और सबसे ज्यादा क्या है -7/4 का स्क्वायर आएगा, वो आएगा 49/16, तो 17/8 -2 टाइम्स 0 का स्क्वायर सबसे कम। ठीक है ना,
वो आ जाएगा 0, और माइनस 49/16 मल्टीप्लाइड बाय 2, अच्छा मल्टीप्लाइड बाय 2 बाद में कर देंगे, 49/16 आ जाएगा, ठीक है सर। तो 17/8 माइनस 2 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0, तो 17/8 आ जाएगा। एक वैल्यू आ रही है 17/8 और एक कितना आएगा 17/8 माइनस 49/8, ठीक है ना। तो 17/8 माइनस 14/8 79 माइनस 49, ठीक है ना, माइनस 32 आ गया। माइनस 32/8 कितना आ गया -4 आ गया, ठीक है ना, -4 और से लेकर के 17/8, ठीक है ना, -1। एक ऐसे सजेशन, ठीक है ना, एक सजेशन, एक सलाह, आप सब लोग कोटा गए, ठीक है ना, पंख फड़फड़ा रहे होंगे, ठीक है सर, बारिश का टाइम है, ठीक है ना, ये गैपरनाथ या कहीं डैम वगैरह के आसपास मत निकल जाना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मैं कई सालों से सुन रहा हूँ कि जो पानी होता है उसकी जो फिसलन है, ठीक है ना, वो बहुत बढ़ जाती है। मानता हूँ आप संभाल लेंगे, आप जवान लोग हैं, ठीक है ना, अपने आप को संभाल सकते हैं, ठीक है ना, पर पैर फिसलते हुए क्या कभी पैर फिसल सकता है, ठीक है ना, समझ ना, पैर फिसलते टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना, आप कभी भी फिसल सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना पैर जो है संभाल के रखें, ठीक है ना, आसपास बांधों के बांध डैम जो चिकनी जगह है वहां पर न जाए, ठीक है सर ताकि आपका पैर न फिसले, ठीक है सर, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। नहीं कई लोग बह गए हैं इसमें, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपका आंसर जो है -4 से लेकर के 17/8 है। ऑफ कोर्स वैसे भी आपके पास टाइम का है, आप तो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे भी टाइम तो होता ही नहीं है। बुखार तो बहाना है नेगेटिव ही होगा, इक्वल टू 0 हो सकता है, नेगेटिव ही होगा, पता है मुझे, नेगेटिव होगा और 0 भी आ सकता है कभी कभी, वो कभी कभी क्या क्लास के बाद जान लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, वैसे सवाल है ना, ये सवाल जो है क्लास के बाद क्या करो ना, नहीं मैं तो आंसर देने में टाइम नहीं लगेगा मुझे, ठीक है, पर आप लिख लो सवाल जो भी लाने हैं, ठीक है सब, और बुक को लेकर के आ जाओ ना, बुक को लेकर के आ जाओ। देखो क्वेश्चन का आंसर देने में टाइम नहीं लगता है, पर अगर क्वेश्चन गलत होता है ना, तो ये वाली चीज है ना जो मतलब, ठीक है ना, समझ गए ना, ठीक है ना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एक्चुअली, दैट्स द आइडिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन लो। अब जनरली बुक में ही क्वेश्चन गलत निकल जाते हैं, मैं आपको बताऊं, बुक में इतना इनसफिशिएंट डेटा होता है, ठीक है, बुक कितनी अच्छी बुक हो तो भी ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्रिंटेड फॉर्म में लाएं और जो चाहे पूछे ना, मैंने मना तो किया नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई, मेकिंग यूज ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है ना, tan और cot का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, मतलब tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं जब डिफाइंड हो। इसी तरह से sec और cos भी जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और sin और cosec भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसी का यूज करते हुए जो है कुछ एक चीजों की रेंज निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये आप बहुत अच्छे समझ लें कि x + 1/x है ना, नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर है और x कोई रियल नंबर है, ऑफकोर्स x 0 नहीं है, तो इस प्रकार की चीज जो है उसका रेंज, जैसे अपन देखा ना, साइन का रेंज क्या होता है -1 से 1, कॉस का रेंज होता है -1 से 1, सेक का -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो वैसे ही x + 1/x ऐसी चीज का अगर आप इसके अंदर लाखों करोड़ों x की वैल्यू, मतलब सारी की सारी x की वैल्यू रख दी, ऑफकोर्स 0 नहीं रखा, तो ये चीज जो आपको क्या क्या क्वांटिटी जो आउटपुट के रूप में दे सकती है, वो है -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें कोई आशंका होगी भी क्या वैल्यू रखेंगे, 5 कैसे आएगा, तो निकाल सकते हो ना 5, अगर आपको लग रहा है 5 कैसे आएगा, तो आप = 5 बनाओ, क्वाड्रेटिक आएगा,
सॉल्व कर लोगे 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। पर आपको लगे कि मैं इससे 1 क्यों नहीं आ रहा, इस इंटरवल में तो 1 नहीं है, तो आप 1 रख के देख लो, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि इसका आंसर 1 क्यों नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको 0 रखना चाहते हो 0 कर दो, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा। जो क्वाड्रेटिक बनेगी ना, हर बार इसको किसी के बराबर करोगे तो -2 से लेकर के 2 के लिए वो जो भी नंबर रखोगे आप उसके लिए क्वाड्रेटिक का डी जो है नेगेटिव आ जाएगा, तो नहीं आ पाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो बोलते जा रहा हूँ वही सुनो, ठीक है ना। उसको सॉल्व मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात बिल्कुल वैसे के वैसे फॉलो करो, ठीक है ना। आप उसके लिए सॉल्व करो, अच्छा हर बार आएगा 1/2 रख के देखता हूँ, है 2 रख के देखता हूँ, 3 1 जो भी रखूंगा सब रख लूंगा, मत करो ना। मैं जो बोल रहा हूँ मुझे भरोसा रखो, ठीक है ना, मुझे भरोसा रखो, ठीक है ना। x + 1/x 1 रखोगे ना, डी नेगेटिव है, 1/2 रखोगे डी, मैं सब कर चुका हूँ, वो सब रिसर्च जो है जो तुम कर रहे हो ना वो मैं कर चुका हूँ अपने टाइम पे, ठीक है सर। ये सब रिसर्च वर्क है बेटे, है? आगे बढ़ते हैं। x + 1/x जो उसका रेंज होता है याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो बोला है वैसा का वैसा याद कर लेना, ठीक है सर। और डी नेगेटिव डी पॉजिटिव तो मैंने आपको समझा ही दिया, ऐसा ऐसा होगा तो आपको हर बार x मिल जाएगा रियल, ध्यान रखना ऐसा होता है। कब है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारे रियल नंबर रखोगे तब होगा ऐसा, ठीक है ना, सारे रियल नंबर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब मैं 5 नहीं रख रहा, ठीक है, तो 5 नहीं रख रहे तो कौन सा आउटपुट नहीं आएगा, कौन सा आउटपुट नहीं आएगा, 26/5 नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। सारे नंबर रखने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर इसके अंदर जो है x की आपने केवल पॉजिटिव वैल्यू रखी तो ये पॉजिटिव रेंज आएगा, ठीक है सर। और अगर आपने x की जो है नेगेटिव वैल्यू रखी, केवल नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट आएगा नेगेटिव, ठीक है सर। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट कि x + 1/x जो है यूनिकली 2, ठीक है ना, वो 2 कब आएगा, जब x का वैल्यू कितना है 1, केवल 1 ऐसा नंबर है जिसके लिए x + 1/x में अगर 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा। और अगर x + 1/x से आपको -2 लाना है तो -2 केवल तब आएगा जब x की जगह क्या हो -1 हो, ठीक है ना, ऐसा ये ध्यान रखना। ये -1 के लिए आता है, ये 1 के लिए आता है। पॉजिटिव के लिए 2 से इंफिनिटी बनेगा, नेगेटिव के लिए -∞ से -2 बन जाएगा। वो ऐसे ही दिख रहा है, पॉजिटिव के लिए दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाली रेंज, नेगेटिव के लिए दोनों नेगेटिव तो ये नेगेटिव वाली रेंज आ जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फाइंड द रेंज ऑफ tan + cot है ना, tan और cot का रेंज बताना है। तो tan जब डिफाइंड होगा ना, tan जब डिफाइंड होगा यानी कि ये नंबर 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ बेसिकली, ये लिखा है tan थीटा और +1/tan थीटा लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो ये बताया ना आपको नंबर और उसका रेसिप्रोकल, अगर नंबर सभी रियल नंबर है और होता ही है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स हम ध्यान रखेंगे कि थीटा जो है tan थीटा जो है उसका वैल्यू 0 ना हो, ठीक है ना, वो हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, वो हम ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब क्या, इसका रेंज कितना आ जाएगा, -∞ से -2, यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी, ये आपका आंसर अभी देखा ही था अपन ने फंडा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। sin 3x/sin x, अच्छा इसमें sin 3x का फॉर्मूला है ना, sin 3x का फॉर्मूला लगा दिया, वो कितना होता है sin x × 3 - 4 sin² x डिवाइडेड बाय sin x, ठीक है सर। अच्छा श्यों, ठीक है ना, ये जो श्यों कर देते ना आप, खट करके काट दिया, ठीक है ना सर, ये जो है तब आप कर सकते हैं क्या, ये श्यों कुछ नहीं होता है, बेसिकली आप क्या करते हैं, नंबर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप sin x से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है मैथ्स की दुनिया में, ऐसा नहीं होता है ये काट दिया, ठीक है ना, ये काट दिया क्या होता है, ठीक है ना, ये काट दिया कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैथ्स की दुनिया में क्या बोलते हैं इसको कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin x से डिवाइड कर लिया। कब आप किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जब वो नंबर 0 ना हो, ठीक है सर। तो sin x का वैल्यू 0 नहीं है, और sin² का रेंज अपने को पता ही है, sin² का रेंज कितना आएगा, 0 से 1 आएगा, तो उसमें 0 एक्सक्लूड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि sin 0 नहीं है तो उसका स्क्वायर 0 नहीं आएगा, तो बस 0 पर क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। sin² का रेंज अगर sin 0 नहीं है तो ये बनेगा। अच्छा 3 - 0 तो कितना आ जाएगा, 0, जहां ओपन है उसका आउटपुट भी ओपन आएगा, जहां क्लोज है उसका आउटपुट भी क्लोज आएगा। तो 3 - 0 ओपन तो कितना आ जाएगा, 3 पर ओपन, 3 पर ओपन, और क्या है 3 - 4 तो -1 पर क्लोज आ जाएगा, -1 से 3 आपका आंसर, ठीक है सर।
आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या करें भाई, इसको सेक स्क्वायर को लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो क्या लिखा हुआ, बेसिकली लिखा है ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ऐसा लिख लिया। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अलग आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अलग आ जाएगा, प्लस आ जाएगा जो पार्ट वेरी कर रहा है ना, जो पार्ट मूव कर रहा है, जैसे थीटा वेरी कर रहा है, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ऐसा। तो ये नंबर है, ये उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है ना ऐसा। पर यहां पर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, सिंपली टेन स्क्वायर प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर होता ना, सिंपली ऐसा होता ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका रेंज तो मैं आराम से बताया था, क्यों, नंबर और उसका रेसिप्रोकल, नंबर पॉजिटिव, तो इसका रेंज कितना आता है, 2 से इन्फिनिटी आता। सही बात है ना, 2 से इन्फिनिटी पॉजिटिव वाला पार्ट आया था। पर इसका बताने के लिए पहले यहां तक लिखो, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा कर रहा हूं ठीक है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो, कभी भी ऐसा है ना नंबर, ठीक है ना, नंबर जो है न्यूमरेटर पार्ट में और नंबर रेसिप्रोकल पार्ट में और ऐसे ऐड हो रहे हो, ठीक है सर, तो आप एक तरीका तो ये डिफरेंस ऑफ रूट क्रिएट कर लो। ठीक है ना ऐसा, एक तरीका आपको मैं एम जीएम बता ही देता हूँ। ठीक है सर, लिखो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, एम अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ऐसा होता है। एक इनइक्वालिटी होती है एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। जैसे मान लो दो पॉजिटिव नंबर है ना, दो पॉजिटिव नंबर है अल्फा और बीटा, तो उन दोनों का एवरेज जैसे आपने निकालोगे ना, जैसे पूरी क्लास का वेट का एवरेज क्या होगा, ठीक है ना सर, तो सारी क्लास का वजन, मतलब सारी क्लास का वजन तो नहीं, मतलब हर एक बच्चे का वजन उसको जोड़ दिया, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ बच्चे हैं, तो उससे क्या आएगा, आपको एवरेज मिल जाएगा। तो दो चीजों का एवरेज कितना हो जाएगा, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तीन चीजों का एवरेज क्या होगा, तीन चीजों का सम डिवाइडेड बाय 3 करके। तो दो चीजों का एवरेज, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है सर, और ज्योमेट्रिक मीन होता है कि प्रोडक्ट का रूट। ठीक है ना, अगर दो नंबर है तो उन पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, अगर 3 नंबर है तो उनका प्रोडक्ट का क्यूब रूट, अगर 4 नंबर है तो उनका प्रोडक्ट का 4th रूट, अगर 5 नंबर है तो उनका प्रोडक्ट का 5th रूट, है ना, वो उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो हमेशा ऐसा होता है ना कि एम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। ठीक है ना, मान लो इसका प्रूफ अपन सीक्वेंस सीरीज में देंगे ना, ऐसा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है ऐसा होता है। तो मान लो अल्फा और बीटा ना, अल्फा ये है बीटा ये, लिख देता हूं यहां पर, लिख देता हूं। तो कितना आएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है ना, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर तो कट जाएंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, 2 उधर खिसका दिया। तो हमेशा क्या आ गया, ये आ गया कि ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। ठीक है ना, ऐसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। अच्छा, तो ये जो नंबर है ना, ये हमेशा क्या आ रहा है, ये हमेशा आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। तो ये पूरा नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और समथिंग समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab क्या आ जाएगा, हमेशा ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगी, किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगी। नहीं तो एक नंबर जो एक से ज्यादा है उसमें 2 जोड़ दिया तो पूरा नंबर क्या आ जाएगा, 3 से ज्यादा। तो इसमें अगर 2ab जोड़ रहे हैं तो क्या है, पूरा नंबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से ज्यादा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या है, बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है ना सर, ज्यादा कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। वो वैसे भी फील आ रही है कि अच्छा हाँ, टेन थीटा जब इन्फिनिटी को जाएगा, थीटा जो है 90 के आसपास रहेगा, तो ये नंबर इनफाइनाइट होगा और ये क्वांटिटी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जहां टेन थीटा इन्फिनिटी, तो ये कॉट थीटा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी मल्टीप्लाई करके इन्फिनिटी पहुंचा देगा इसको। लिखो ए प्लस बी का स्क्वायर से लेकर के इन्फिनिटी, ये रेंज आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इज भाई ये ध्यान रखें ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है सर, साइन माइनस थीटा का ये आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा एलिमिनेट। भाई एलिमिनेट क्या होता है, आपको कि पैरामीटर अगर दे रखा हो इक्वेशन में तो उसको एलिमिनेट करना होता है। जैसे मान लो दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए है, साइन थीटा का क्यूब प्लस कॉस थीटा का क्यूब बी है, तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आपको क्या करना है, ए और बी में रिलेशन निकालना है जिसमें थीटा न इन्वॉल्व हो। ठीक है सर, तो क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, तो इसको क्या लिख लेना चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। तो यहाँ तो डायरेक्ट ही मौका है भी, इस पूरी चीज को आप ए लिख दो। ठीक है ना, इसको तो ए लिख दिया, तो ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। अच्छा यहाँ पर क्या साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आएगा, इसका स्क्वायर कर दो, इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2 साइन कॉस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये जो नंबर है कितना आ जाएगा 1, साइन कॉस कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1/2, तो यहाँ पर आ जाए ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू बी। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, कर लोगे, ये आ गया एलिमिनेट, थीटा एलिमिनेट हो गया ना, ये है आपका एलिमिनेट। ये इंपॉर्टेंट बात थी ना जो अपन ने पिछली स्लाइड देखी थी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर में आता है साइन 2 थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर में भी आता है साइन 2 थीटा ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और एलिमिनेट है, वैसा ही है। ठीक है ना, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो मैंने आपको बताया था इसको जल्दी से लिखना आना चाहिए आपको, 1 माइनस 2 सी स्क्वायर एस स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 सी स्क्वायर एस स्क्वायर, ये आ जाएगा। अच्छा सी एस क्या है, यहां से उठा लेते हैं, इसका स्क्वायर कर दिया, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 सी एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सी एस का वैल्यू यहां पर पटक दिया। ठीक है ना, तो आ जाएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, और सी एस का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ये आपका आंसर। ठीक है ना, हो गया थीटा एलिमिनेट। आगे बढ़ते हैं। एक्स प्लस वाई स्क्वायर फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ 5x माइनस 12। अभी आपको मैंने थोड़े दिन पहले बताया था ना, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का रेंज कितना होता है, कल ही बताया था, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी है ना, वो कई बार आ चुकी है आईआईटी में, बहुत एप्लीकेशन उसके। तो
उसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करें स्टार्टिंग में उसके डेरिवेशन के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। उसका रीजन क्या था, क्या आ गया था, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके लिए मैंने अब आपको बताया था ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों नंबरों को क्या है, एक दोनों का स्क्वायर का सम कितना है 1 है, इसलिए एक को साइन अल्फा एक को कॉस अल्फा ले सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा तो यहां पर भी क्या है, दो नंबरों के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो खट से क्या है, आप ऐसी कंडीशन, ठीक है ना, एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन, क्या रिलेशन है, दोनों के स्क्वायर का सम है 1, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्स को जो है कॉस अल्फा और वाई को जो है साइन अल्फा, ठीक है ना, ये आप मान सकते हैं। ठीक है ना, आपने खट से क्या कर लिया, आपने ये कंडीशन यूज कर ली कि दोनों के स्क्वायर का सम 1 है। ठीक है सर। अब आप यहां इसका वैल्यू निकाल लें, किसका, 5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है, कितना आ जाएगा, -13 से 13 आ जाएगा, तो बिलोंग्स टू -13 से 13। ठीक है, ये आपका आंसर। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है तो उनको कॉस थीटा साइन थीटा मान सकते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा माना, और 5x माइनस 12 कितना आ गया, -13 से 13 आ जाएगा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 9 है तो आप एक्स को क्या मान सकते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखा है। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो एक्स को क्या माना 1 कॉस थीटा और वाई को 1 साइन थीटा। वैसे यहाँ पर 9 को आप क्या समझे, 3 का स्क्वायर समझे ना, तो आप एक्स को यहाँ पर मान सकते हैं 3 कॉस थीटा और वाई को मान सकते हैं 3 साइन थीटा। ठीक है ना, ये दोनों ऐसे नंबर आ जाएंगे जो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर कितना आएगा, 9 स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सॉरी 9 कॉस स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर, उनका ऐड कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब आप इसको जो है एक्सप्रेस करते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ठीक है सर, इसमें क्या है, 3 तो कॉमन आ गया। ठीक है, 3 कॉमन आने के बाद क्या आ रहा है, 4 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, और इसका रेंज अपने को पता है कितना है, -5 से 5, तो कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाय -5 से 5, तो कितना आ जाएगा, -15 से 15 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर है -15 से लेकर के 15। ठीक है ना, ये आपका आंसर। हाँ जी आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 दे रखा है। तो अजम्पशन पता चल गया ना क्या क्या मानना होता है, कैसे कैसे। एक्स और वाई अगर दे रखा है तो 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा, एक्स को मान लिया 2 कॉस थीटा और वाई को मान लिया 2 साइन थीटा। अच्छा, इसके लिए आपको अलग एंगल मानना पड़ेगा, ए को मान लो 4 कॉस 5 और बी को मान लो 4 साइन 5। ठीक है ना, ये मान लिया। अच्छा, ए एक्स प्लस बी वाई ना, ए एक्स कितना आ जाएगा, 8 कॉस थीटा कॉस 5, तो ए एक्स प्लस बी वाई बन रहा है 8 कॉस थीटा कॉस 5 और प्लस बी वाई कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा साइन 5। ठीक है सर, सॉरी 8। ठीक है सर, तो 8 तो कॉमन आ जाएगा और 8 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी, कॉस ए माइनस बी बनेगा, कॉस थीटा माइनस, इसका रेंज क्या आएगा, -1 से 1, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय -1 से 1 आ जाएगा, -8 से लेकर के 8। ठीक है ना, ये आपका आंसर।
आज आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पर तो क्या परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ था ना, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ था किसका, एक्स का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है सर। तो आप इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना लें, ठीक है ना। किसका परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, वाई स्क्वायर माइनस 2y का परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x वैसे भी आराम से दिख रहा है, एक्स माइनस 1 के स्क्वायर में आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y जो है वाई माइनस 1 के स्क्वायर में आएगा, सही है सर। तो क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट किया और प्लस 1, ठीक है ना, ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, अगर आपको दे रखा होता है ना कैपिटल एक्स, अगर आपको ऐसा दे रखा होता है कैपिटल एक्स का स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो अपन क्या मानते हैं, कैपिटल एक्स को मानते हैं 2 cos थीटा, कैपिटल वाई को 2 sin थीटा। तो यहां पर भी ऐसे ही लिखा है ना, कैपिटल एक्स का स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में 1 का स्क्वायर। तो अपने को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को क्या मान लेना चाहिए, cos थीटा sin थीटा, ठीक है। तो इसको एक्स को मान लिया, यानी कि स्मॉल एक्स माइनस 1 को मान लिया cos थीटा, यही तो है, ठीक है ना। एक्स माइनस 1 को cos थीटा और वाई माइनस 1 को मान लिया sin थीटा। अच्छा, अपने को लिखना क्या है, 15x माइनस 18y। तो 15x लिख डालते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाई x क्या बन रहा है, 1 प्लस cos थीटा, और माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई y क्या बन रहा है, 1 प्लस sin थीटा। 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 और प्लस बाकी बचेगा 15 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा। तो cos थीटा भाई 15 cos माइनस, इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, 17 है, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 17। तो आ जाएगा 7 प्लस माइनस 17 से लेकर के 17 है, तो आ जाएगा माइनस 10 से लेकर के 24, ठीक है ना, 24 आ जाएगा। फिफ्टीन का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जो 17 के स्क्वायर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सम ऑफ साइन सीरीज कोसाइन सीरीज है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा से लेकर के साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। ये कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है ना। यहाँ पर बीटा का कोफिशिएंट क्या है, 0, बीटा का कोफिशिएंट 1 से लेकर के n माइनस 1। सो 0 से लेकर के n माइनस 1 कितने आ गए, n आ गए, ठीक है। तो इन n टर्म्स का सम, ठीक है ना। आप आगे पढ़ेंगे कि ये नंबर है ना, अल्फा प्लस बीटा से लेकर के ये क्या है, एंगल्स क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है ना। एबी में ये आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। अच्छा, इस सीरीज का सम जो है उसको डिराइव करने के लिए, अगर आप डिराइव करना चाहते हैं तो, ठीक है ना, मैं नहीं करना चाहता, तो क्या करो, साइन बीटा बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है सर, आ जाएगा, ठीक है ना। साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो बन जाएगा, ये रहा ना उसका इशारा, ये रहा, साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बन जाता है आराम से ना, खटाखट बन जाता है। ऑल्टरनेट टर्म्स काटा पीटी मच जाती है, ठीक है ना, ये प्रकट हो जाएगा। याद करने का तरीका भाई, साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, ऐसा होता है। नंबर ऑफ टर्म्स, हाफ ऑफ कॉमन डिफरेंस, हाफ ऑफ कॉमन डिफरेंस, जो कांस्टेंट डिफरेंस चला रहा है ना, या कॉमन डिफरेंस चला रहा है, वो बीटा बाई 2 है, उसका बीटा है, उसका हाफ, एन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय बीटा बाई 2, सारे क्या है, रेशियो क्या है, साइन के। अच्छा, आगे अगर कॉस के लिए, तो कॉस के लिए भी क्या है, ये वाला टर्म तो सेम रहता है, ये वाला एंगल जो है कॉस का रहता है, बाकी सारी चीजें सेम है, एन बीटा बाई 2 अपॉन बीटा बाई 2 और फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ, तो पाई बाई 11, 3 पाई बाई 11 से लेकर के 9 पाई बाई 11, तो ऐसे ही दिख रहा है 1 3 5 7 9, तो कितनी टर्म आ गई, 1 3 5 7 9, 5 टर्म है, ठीक है सर।
तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 5। पहले तो लिख लो n का वैल्यू 5। अच्छा पहला एंगल जो अल्फा था वो कितना आ रहा है पाई बाय 11। अच्छा जो कॉमन डिफरेंस चला आ रहा है बीटा वो आ रहा है 2 पाई बाय 11। वैल्यू पुट कर दिया फॉर्मूले में, ठीक है ना। क्या आता है साइन एन बीटा बाई 2, साइन एन और बीटा बाई 2 कितना आ जाएगा पाई बाय 11। साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो पाई बाय 11 फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल 9 पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये भी 5 पाई बाय 11, ये भी 5 पाई बाय 11। तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा साइन 2 थीटा बाई 2। तो साइन 2 थीटा इस एंगल का दुगना, ठीक है ना। तो आ जाएगा साइन ऑफ 10 पाई बाय 11 साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाय 2 और आ जाएगा ना साइन पाई बाय 11, ठीक है सर। तो अब डायरेक्टली दिख रहा है भाई ये वाला और ये वाला एंगल क्या है सप्लीमेंट्री है, दोनों का एडिशन कितना आ रहा है पाई आ रहा है, ठीक है ना, दोनों का सम पाई है। अगर ये थीटा लिखा है तो ये क्या लिखा है पाई माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा कितना आता है साइन थीटा आता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। हाँ जी नेक्स्ट cos 2 पाई बाय 7 cos 4 पाई बाय 7 cos 6 पाई बाय 7। तो ऐसे दिख रहा है डायरेक्ट सम कितना आ रहा है 3, n का वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। पहला एंगल है ना, पहला एंगल अल्फा कितना है 2 पाई बाय 7 और जो कॉमन डिफरेंस चला रहा है वो बीटा कितना आ रहा है बीटा आ रहा है 2 पाई बाय 7, ठीक है ना। फॉर्मूले में रख दिया, फॉर्मूला क्या है साइन n बीटा बाई 2, साइन ऑफ n और बीटा बाई 2 कितना आएगा पाई बाय 7 साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आएगा 8/2 4 आ जाएगा 4 पाई बाय 7, ठीक है ना, ये आ रहा है। अच्छा इन दोनों एंगल्स में कनेक्शन है, वो कनेक्शन क्या है दोनों एंगल क्या है सप्लीमेंट्री है। तो इस एंगल को क्या लिख सकते हैं किसी को लिख लो, इसको लिख लो, चलो इसको लिख लिया 180 माइनस 4 पाई बाय 7, ठीक है। इस एंगल को लिख लिया 180 माइनस 4 पाई बाय 7। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना आएगा साइन थीटा। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 4 पाई बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 4 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाय 7, ठीक है सर। साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा साइन 2 थीटा बाई 2। तो आ जाएगा साइन ऑफ 8 पाई बाय 7 और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, तो ये साइन 8 पाई बाय 7 को क्या लिख सकते हैं अपन साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है ना। साइन ये क्या लिखा है 8 पाई बाय 7 को लिखा है पाई प्लस पाई बाय 7। साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ पाई बाय 7, ठीक है। ये नंबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। ये आपका आंसर माइनस 1/2।
हाँ जी नेक्स्ट इज अल्फा इज इक्वल टू 2π/17 फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा दे रखा है आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के 8 कॉस आर अल्फा है ना, अल्फा ये गिवन है। तो आर की कितने वैल्यू है 8, एन का वैल्यू कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है, एन इज इक्वल टू 8। अच्छा पहला एंगल जो यहाँ पर आएगा वो कितना आ जाएगा अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू तो अल्फा ही है मतलब 2π/17। अच्छा बीटा जो कॉमन डिफरेंस चलेगा, जैसे अभी क्या आएगा अल्फा, फिर आएगा 2 अल्फा, फिर आएगा 3 अल्फा, तो डिफरेंस कितना रहा अल्फा ही रहा, तो बीटा भी जो है अल्फा के बराबर ही है और वो ये है, ठीक है सर। वैल्यू पुट कर दिया, सीरीज किसकी है कॉस की, तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ एन बीटा बाई टू, एन 8 बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 साइन ऑफ π/7 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2। तो पहला एंगल तो कितना क्या यहां पर, हाँ तो अच्छा ये कह रहे हो, सही है ना, नहीं सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हैं, मुझे 7 लगा एक्चुअली, ठीक है ना, 2π/17 आएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 2π/17 8π/17 साइन ऑफ एन बीटा बाई 2, एन बीटा बाई 2 सही है। अच्छा उसके साइन बीटा बाई 2 ये भी सही है, ठीक है सर। अच्छा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल है ना, पहला एंगल तो कितना आ जाएगा ये रहा 2π/17, आखिरी एंगल कितना आ जाएगा 8 रखा तो 16, तो 16 प्लस 2 कितना आ जाएगा 18, तो 18π/17 और डिवाइडेड बाय 2 और आएगा फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है सर। तो ये आ जाएगा 9π/17। अच्छा 8π/17 और 9π/17 में क्या कनेक्शन है, दोनों का सम कितना है 180 आ रहा है, तो ये एंगल को क्या लिख लेंगे पहले वाले को, इसको लिख लेंगे साइन ऑफ 180 माइनस 9π/17 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 9π/17 डिवाइडेड बाय साइन π/17। ये कितना आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 साइन ऑफ 18π/17 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ π/17। ये साइन ये कितना है 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना, पाई प्लस ये लिखा हुआ है पाई प्लस π/17, ठीक है सर। साइन 180 प्लस थीटा कितना आएगा माइनस साइन थीटा, तो ये नंबर वापस क्या जाएगा -1, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा -1/2। एट अरे तो एन बीटा बाई 2 आता है ना, बीटा बाई 2, हाँ डिवाइड होगा 2 से, π/17 आएगा ना, एन बीटा बाई 2 फॉर्मूला आपके सामने, आप देखो ना एक बार, इसीलिए तो सामने रखने को बोल रहा हूं। साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, और कोसाइन सीरीज का होता है मतलब साइन और कोसाइन में बस क्या है, वो साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 और कोसाइन के लिए कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 आ जाता है। आगे बढ़ते हैं।
इफ टू कोसाइन और टू साइन आर गिवन इन डिनोमिनेटर देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल इन डिनोमिनेटर। भाई दो साइन या दो कॉस दे रखे हो ना डिनोमिनेटर में, कैसे? ऐसे, ठीक है ना, इस तरह का कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है ना, सीरीज है, ठीक है ना, सीरीज है, कई सारे हैं, ठीक है सर। हर बार हर एक टर्म के अंदर क्या है, दो कॉस की टर्म नीचे आ रही है, या ऐसा हो, ठीक है ना, या ऐसा हो कि कई सारी सीरीज है, कई सारी टर्म्स है और डिनोमिनेटर में दो साइन की टर्म आ रही है, ठीक है सर। तो अगर दो कॉस की टर्म हो या दो साइन की टर्म हो तो क्या करना चाहिए, साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है ना, काम खत्म हो जाएगा, सीरीज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है सर। साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है ना, साइन ऑफ किसके, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है ना, ऐसा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है ना, 1/, दो कॉस की टर्म दे रखी है, ठीक है सर। तो इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस कितना है, 1। तो क्या करो, साइन 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अब साइन 1 तो कांस्टेंट है तो सिग्मा के बाहर आएगा, ठीक है ना। सिग्मा कैसे खोलोगे भाई, एन का वैल्यू 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, कितनी टर्म लिखी हुई है, 89 टर्म लिखी हुई है। तो क्या किया, साइन 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया ना, 1/sin1 और फिर सिग्मा के अंदर आएगा और साइन 1 को जादू मंत्र से लिख लिया, साइन ऑफ n+1 माइनस n, ठीक है ना। अभी देखना चमत्कार है ना, जादू करोगे तो चमत्कार तो होगा ही। cos n मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ n+1 और n का वैल्यू आएगा 0 से लेकर के 88, ठीक है सर। तो साइन को एक्सपेंड करोगे, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो जो पहला टर्म आएगा ना, साइन a cos b, ठीक है ना, कट गया, सही है ना, साइन a cos b है ना, तो cos b कट गया, कितना बचा, साइन दिस अपॉन cos दिस, तो कितना आ गया 10, ठीक है ना। तो ये बन गया 1/sin1 डिग्री सिग्मा, n का वैल्यू 0 से लेकर के 88। तो क्या बना, पहला टर्म साइन a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b, साइन a cos b अपॉन cos a cos b कितना आ जाएगा 10 ऑफ n+1, ठीक है सर, माइनस साइन a cos b माइनस cos ऑफ n+1 इंटू साइन ऑफ n, ठीक है ना। तो cos ऑफ n+1 कट गया, कितना आ गया, साइन n अपॉन cos n, साइन n अपॉन cos n आ जाएगा 10n, ठीक है ना, 10n डिग्री। अब आप इसको एक्सपेंड कर लो, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। बेसिकली द आइडिया इज कि अगर नीचे cos दे रखा हो तो आप साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 10a माइनस tan भी बच जाता है, और अगर नीचे दोनों साइन की टर्म दे रखी हो ना और फिर साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो कॉट बन जाएगा, ठीक है सर। अच्छा तो tan a माइनस tan b, इसमें रख दिया n की जगह 0, तो ये बन रहा है 1/sin1 और सिग्मा में ना, सिग्मा के अंदर tan ऑफ, पहला टर्म आएगा tan1 माइनस tan0। सिग्मा को मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, tan1 माइनस tan0। अच्छा n की जगह जब आपने 2 रखा तो प्लस करके आ जाएगा tan2 माइनस tan1 और प्लस करके आएगा जब n की जगह आपने 1 रखा, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, सॉरी 1 रखा, तो ये आएगा 2 रख के आ जाएगा 3 माइनस tan2 और से लेकर के 88 रखा तो आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 89 माइनस टेंजेंट ऑफ 88, ठीक है, ऐसा जाएगा। देखो 1 tan1 और ये tan1 कट जाएगा, tan2 कट जाएगा। तो पहले वाला जो था उसमें क्या फर्स्ट कट रहा है, तो आखिरी वाले में क्या आखिरी कट जाएगा, ठीक है ना, ये वाला टर्म ऐसे कटेगा। tan 89 और tan 0 तो कितना है 0, तो बेसिकली पूरी चीज कितनी बन गई, टेंजेंट ऑफ 89 डिवाइडेड बाय sin 1, ठीक है, ऐसा आ गया। अच्छा अपने को प्रूफ क्या करना था ये, तो tan 89 कितना आएगा, cot 1 आएगा, cot 90 माइनस 1 लिखा है तो आएगा cot 1 और sin 1 तो cosec 1 आ जाएगा, ठीक है ना, हेंस प्रूफ।
हाँ जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज भाई ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था आईआईटी के अंदर। थीटा 0 से 90 द सॉल्यूशंस ऑफ दिस, ठीक है ना, कोजैक कोजैक 4√2 दे रखा। अच्छा तो भाई कोजैक का मतलब क्या हो जाएगा, 1/sin करके, 1/sin करके, ठीक है सर। तो डिनोमिनेटर में 2 साइन आ रहे हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस ऑफ एंगल कितना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो दिख रहा थीटा कट जाएगा। ये क्या लिखा है, m π/4, m π/4 कट जाएगा। यहाँ क्या आ रहा है -π/4, तो π/4 है डिफरेंस। दोनों का जो डिफरेंस ऑफ एंगल है क्या लिखा है 45। तो साइन 45 से अपने को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, साइन 45 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, करते हैं। तो 1/sin π/4 मल्टीप्लाइड और सिग्मा के अंदर आएगा sin π/4, ठीक है। sin π/4 को जादू मंत्र से क्या लिखा, डिफरेंस ऑफ दिस। तो डिफरेंस ऑफ दिस कितना आ रहा है, थीटा प्लस m π/4, ठीक है ना, a माइनस थीटा प्लस m-1 मल्टीप्लाइड बाय π/4, ठीक है ना, ऐसा। और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 मल्टीप्लाइड बाय m ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा प्लस m-1 मल्टीप्लाइड बाय π/4, ठीक है ना, ऐसे दे रखा है। और सिग्मा क्या है 1 से लेकर के 6 है, m का वैल्यू 1 to 6, ठीक है ना सर। लिखो यहां तक क्या, लिखो यहां तक लिखो। तुम्हें कुछ पूछना है? हाँ जाओ जाओ। वॉशरूम जाना ज्यादा बेटर रहता है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। 1/sin 40, sin 40 कितना आएगा 1/√2। तो ये क्या लिखा है √2 लिखा है। तो √2 और ये √2 काट दिया, ठीक है ना सर, ये √2 और √2 काट दिया, दोनों साइड √2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, ऐसा। तो इस साइड तो बस यही रह गया। और साइन a माइनस बी को कैसे एक्सपेंड करेंगे, साइन a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है सर। तो साइन a ये कट जाएगा, ठीक है, साइन a cos b, ठीक है ना, cos ऑफ दिस अपॉन साइन ऑफ दिस, तो कितना जाएगा कॉट ऑफ दिस आ जाएगा, ठीक है सर। तो बनेगा कॉट ऑफ थीटा प्लस m-1 मल्टीप्लाइड बाय π/4, ठीक है सर। साइन a cos b तो कॉट आ जाएगा, माइनस cos a sin b, तो साइन ऑफ दिस से तो क्या है ये कट जाएगा, साइन ऑफ दिस, cos अपॉन साइन कितना आ जाएगा कॉट ऑफ दिस आ जाएगा, कॉट ऑफ थीटा प्लस m मल्टीप्लाइड बाय π/4, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। और इसका क्या लिखा है, सिग्मा लिखा है। m का वैल्यू क्या है 1 से लेकर के 6, ठीक है ना, ऐसा आएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्या है इसके अंदर m की वैल्यू रख देनी है, ठीक है ना, फिर देखना है क्या क्या जो है काटा पीटी, जैसे मछली थी ना वहां पिछले क्वेश्चन में ऑल्टरनेट कैंसिलेशन था, वैसे यहाँ पर देखते हैं। तो m की जगह 1 रखा तो ये 0 कितना जाएगा कॉट थीटा माइनस ये आ जाएगा कॉट ऑफ थीटा प्लस π/4। अच्छा m की जगह 2 रखा तो ये आएगा कॉट ऑफ थीटा प्लस π/4 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय π/4 से लेकर के m की जगह 6 रखा तो आएगा कॉट ऑफ थीटा प्लस 5 π/4 और आ जाएगा माइनस ऑफ कॉट ऑफ थीटा प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय π/4, ठीक है ना, ऐसा आएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई। कैंसिलेशन है ना, ये वाला टर्म है ना, इससे कैंसिल आउट हो रहा है ये ऐसा, ठीक है।
तो पहले का आखिरी खत्म हो गया तो आखिरी का पहला खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट का लास्ट ऐसे ऐसे कैंसिलेशन हो रहा है, तो बस पहले का पहला और आखिरी का आखिरी बच जाएगा, ठीक है ना। कॉट थीटा माइनस दिस। अच्छा ये एंगल क्या लिखा है, 3π/2 लिखा हुआ है, कॉट 3π/2 प्लस थीटा। तो 3π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में कॉट कितना होता है, नेगेटिव होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाएगा, कॉट का क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो -10 थीटा आ जाएगा, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये बन जाएगा कॉट थीटा, ये तो है कॉट थीटा, और ये बन जाएगा +10 थीटा, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है सर, ठीक है ना, ये आ रहा है कॉट थीटा +10 थीटा 4। आगे बढ़ते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले, क्या लिखा है, कॉस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 4। तो ऊपर कितना आएगा, कॉस का प्लस साइन स्क्वायर, वो आ गया 1, और नीचे जो साइन कॉस था वो राइट साइड में उचका दिया, तो कितना आ जाएगा 4 कॉस साइन, ठीक है सर। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा, और 1/2 आ जाएगा। इसको क्या लिखा, 2 × 2 लिखा, एक 2 इधर उचका लिया और एक साइन 2 थीटा बन गया, तो साइन 2 थीटा अगर 1/2 आ रहा है तो अब आप ऑप्शन चेक कर लो, साइन 2 थीटा अगर 1/2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई, एक तो 2 थीटा कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, 2 थीटा अगर π/6 है तो थीटा कितना आ जाएगा, π/12 आ जाएगा, और एक क्या है 5π/6, 5π/6 के लिए भी तो आएगा, ठीक है ना, 5π/6 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का π - π/6, तो ये और आ जाएगा। तो आंसर जो है क्या है, कलकत्ता और दिल्ली आंसर आ जाएंगे। π/6 के लिए तो नहीं आ रहा, और π/4 के लिए भी नहीं आ रहा, दिख ही रहा है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। देखिए ना 2009 में आया था, ठीक है ना, बहुत रीसेंट सवाल है, ठीक है ना, बहुत रीसेंट सवाल है। और ये वाली चीज कई जगह यूज होती है, कौन सी वाली चीज, ऊपर नीचे साइन ऑफ डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। आगे इंटीग्रेशन में भी आप देखेंगे ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में भी, मतलब लिमिट में भी, फंक्शन में भी, बहुत जगह आएगा ये, ठीक है ना, साइन ऑफ डिफरेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ठीक है ना, तब नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज ना, कुछ एक इनइक्वालिटीज देख लेते हैं, ये भी बहुत काम आएंगी, ठीक है ना, ये भी आपको इनइक्वालिटी इन जनरल है ना, इनइक्वालिटी इन जनरल समझने में काफी हेल्प करेंगे। भाई ट्राइंगल के अंदर ना अभी फिलहाल अपन डिस्कशन जो है सीमित रखेंगे ट्राइंगल से रिलेटेड इनइक्वालिटीज में। तो भाई ये ध्यान रखें ना, दुनिया का बहुत बेसिक रूल है ना, दुनिया का बहुत बेसिक रूल है सिमिट्री, ठीक है ना, सिस्टम में सिमिट्री। तो सिस्टम में सिमिट्री कब होती है, जब चीजें जो है बराबर हो, ठीक है ना, एक समान हो, ठीक है साहब। तो जैसे ट्राइंगल है, ठीक है ना, सबसे सिमेट्रिक ट्राइंगल्स, ठीक है, सबसे खूबसूरत ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। दुनिया का सबसे खूबसूरत ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल। दुनिया का दूसरा सबसे खूबसूरत ट्राइंगल है राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऑफ कोर्स उसके बाद फिर और आइसोसेलेस और फिर कैटेगरीज आ जाएंगी, पर सबसे ब्यूटीफुल जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है, उसके बाद राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है।
ठीक है। ये दो चीजें याद रखना जब भी कभी फंसो, ठीक है ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की वैल्यू रख के काम खत्म, ठीक है ना। या अगर दे रखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल पहले से ही दे रखा है तो आप इक्विलेटर नहीं लगा सकते, तो आप क्या करो, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल की वैल्यूज रख के काम खत्म, ठीक। स्टार्ट करते हैं। तो cos a प्लस cos b प्लस cos c इज लेस देन इक्वल टू 3/2। देखो अगर मान लो ये प्रूफ करना होता है ना, cos a प्लस cos b प्लस cos c इज लेस देन इक्वल टू 3/2, तो प्रूफ करना तो बहुत लेंथी है, ठीक है। पर अगर आपसे बोला जाए कि भाई ये ऐसा है, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी cos a प्लस cos b प्लस cos c का, अगर ट्राइंगल जो है, अगर एबीसी क्या है, ट्राइंगल के एंगल है, तो आप क्या करो, सारे एंगल 60 रख दो, ठीक है ना, सिमेट्री पे आएगा। अब क्या आ जाएगा, 60 cos 60 1/2 1/2 1/2 3/2 आ गया, ठीक है ना। आपका क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब आपको ये नहीं पता कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है वो क्या 3/2 से कम हो गया, 3/2 से ज्यादा होगी। ये इसका मतलब क्या है, cos a प्लस cos b प्लस cos c का उच्चतम मान, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 3/2 हो सकती है, ठीक है ना। आपको जानना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम, तो उसके लिए क्या करो, आप एक और ट्राइंगल ले लो, जैसा कि मैंने बताया राइट आइसोसेलेस। तो एक एंगल 90, एक एंगल 45, एक एंगल 45, तो 90 के लिए cos 90 0, cos 40 कितना आ जाएगा, 1/√2 1/√2 और प्लस 1/√2, तो ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। √2 कितना हो जाएगा, 1.414। सही है, तो ये होता है, ये ट्रू आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। ऐसा समझिए ना मेरी बात, ठीक है ना, ये लेस देन इक्वल टू है ना, ठीक है ना। ऐसा प्रूफ दो है, एक मिनट एक एक करके ना आप, क्या प्रूफ ऐसे दे सकते हैं ना, सीबीएसई में आएगा ही नहीं, ठीक है, सीबीएसई में आएगा नहीं। एक मिनट, सीबीएसई का नहीं है ये क्वेश्चन, हाँ बोलो, कौन सा फॉर्मूला, CND फॉर्मूला, CND फॉर्मूला, सही बात है, CND फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो क्या करें, प्रूफ में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रूफ, ठीक है ना, मैं प्रूफ में इंटरेस्टेड नहीं हूं। IIT में प्रूफ नहीं आ सकता, थोड़ा सोचो, ठीक है ना, थोड़ा लॉजिकली सोचो, क्या IIT में प्रूफ आ सकता है। ऑप्शन भी दे दिया कि प्रूव दैट है ना, ऑप्शन दे दिया प्रूव दैट है ना, ऑप्शन एक है प्रूव दैट, ठीक है। ऐसा पता है, दो लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है ना, एक तो जाटों को और एक सरदारों को, ठीक है ना, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। नो ऑफेंस, ठीक है, नो ऑफेंस, पर ऐसा सुना है मैंने, ठीक है, ऐसा सुना है, ऐसा मानता नहीं मैं, ठीक है। देयर बीन मेनी इंटेलेक्चुअल पीपल फ्रॉम बोथ द कम्युनिटी, नो डाउट अबाउट दैट, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। इनफैक्ट एक सिख जेंटलमैन थे, ही हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन ऑप्टिक्स, ठीक है ना, ऑप्टिक्स के अंदर बहुत शानदार उनका कंट्रीब्यूशन है, जो पूरा न्यूयॉर्क का शायद ऑप्टिकल फाइबर है, आई थिंक ही हैज डिजाइन दैट, ठीक है, उन्होंने डिजाइन किया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं कुछ लोगों को, ठीक है, पर हाँ मतलब यू नो ऐसा कुछ नहीं, cos a प्लस cos ABC आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, ऐसा होता है। चलो प्रूफ दे दें, नहीं प्रूफ नहीं देना, प्रूफ नहीं है काम का, ठीक है ना, मान लो मेरी बात, ठीक है ना, प्रूफ काम का नहीं। हाँ अगर आपको प्रूफ जानना तो आप क्लास की बात पूछ लें, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको लगे कि सर को नहीं आता, सर को नहीं आता तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत है, ठीक है ना, सर अटक गए, सर अटक गए, सर अटक गए, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सर, ठीक है ना, क्लास की बात पूछ लें, ठीक है सर। आप सही बोल रहे थे, CND स्टार्ट करेंगे, नॉट रेलेवेंट। 10a प्लस 10b प्लस 10c ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3, अगेन 60 60 60 रखा, √3 √3 √3 आगे 3√3। चेक करना है तो कैसे चेक कर लो भाई, ऐसे कर लो, 75 75 30 ले लो, ठीक है ना, आ जाएगा आराम से ना। 90 के आसपास से फील आ रही है क्या, 89 रख लो, 89 डिग्री ले लो, और बाकी दोनों क्या है 45 46 ले लो, तो 89 के लिए कितना आ जाएगा, खूब बड़ा नंबर आ जाएगा, तो आएगा 3√3 ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका लघुत्तम मान जो है ना वो क्या है 3√3, ठीक है ना, इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 3√3 है। आगे ये प्रूव करना ट्राइंगल, अब इसमें थोड़ा काम आ सकता है, चलो इसका प्रूफ देखते हैं। द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ cot a प्लस cot b प्लस cot c इज इक्वल टू √3, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा ये पता है सिग्मा cot a cot b कितना होता है, 1 होता है, जैसे सिग्मा tan इज इक्वल टू पाई tan a होता है, वैसे सिग्मा cot a cot b कितना होता है, 1 होता है, याद है। अरे भाई 4 आइडेंटिटीज मैंने बोला था, उसमें 2 तो IIT में आ चुके हैं, तुम उन चीजों को कैसे भूल सकते हो। हाँ बिल्कुल याद हो, क्यों नहीं याद होगा, है ना। सिग्मा tan इज इक्वल टू पाई tan होता है, सिग्मा cot a cot b 1 होता है, ठीक है, सिग्मा tan a/2 tan b/2 1 आता है, और सिग्मा cot a/2 इज इक्वल टू पाई cot a/2 होता है, ठीक है सर। ये चारों भाई 2 IIT में आ चुके हैं, आप समझ रहे हैं कितनी आसान है, 4 में से 2 बहुत ट्रिवियली IIT में आ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी दोनों आ सकते हैं, या बाकी दोनों का एप्लीकेशन आ सकता है, ठीक है ना सर, याद कर लें उनको, याद कर लें। अच्छा cot a प्लस cot b प्लस cot c, अच्छा इसका प्रूफ जो है ना वो इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक चीज है, ठीक है ना, एक चीज है, देखो कई
क्वेश्चंस के स्टार्टिंग पॉइंट में ना, कई क्वेश्चंस के स्टार्टिंग पॉइंट में ऐसा लिखना जरूरी है, ठीक है ना, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है ना। ये कई क्वेश्चंस के स्टार्टिंग पॉइंट में आ सकता है, ठीक है ना। कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के इनइक्वालिटी से प्रूव होते हैं। हर एक ट्रिग्नोमेट्री का इनइक्वालिटी जिसमें tan या cot आ रहा है उसकी शुरुआत यहां से होती है, ठीक है। अच्छा, कई सारे वेक्टर्स के सवालों में भी ये चीज आती है, ठीक है, और भी कई जगह कॉम्प्लेक्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स, और ये आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री उसमें। तो क्या किया इसके लिए, ये एक्स वाई जेड क्या है, कोई भी रियल है, हमेशा ऐसा होगा भाई, स्क्वायर 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 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें रख दिया है कॉट ए, तो कितना आ जाएगा, कॉट ए माइनस कॉट बी का स्क्वायर प्लस कॉट बी माइनस कॉट सी का स्क्वायर प्लस कॉट सी माइनस कॉट ए का स्क्वायर। ये नंबर भी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है सर। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी और विशेष रोशनी डालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर और z स्क्वायर 2z स्क्वायर, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2xy 2yz 2zx, ठीक है सर। 2 टाइम्स xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी बेसिकली यहां से डिराइव होती है। कौन सी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, कि 3 नंबरों के स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है सर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इनइक्वालिटी आपको याद होनी चाहिए। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये चीजें बता रहा था कि भाई स्क्वायर करके जो है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर करके आप स्टार्ट करें कुछ एक सवालों को, ठीक है सर। ये काफी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, इसको याद कर लें, ठीक है। अच्छा, हमने स्टार्ट करने के लिए ये किया, ठीक है सर। तो क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर दिया। देखना अभी आप, ठीक है ना, देखना अभी आप, इसका स्क्वायर किया तो कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी का स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा सिग्मा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है सर, प्लस आ जाएगा ट्वाइस सिग्मा कॉट ए कॉट बी, ठीक है ना, कॉट ए कॉट बी, ठीक है सर, जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड में 3 आ जाएगा, ठीक है सर, बेसिकली ये आ जाएगा। अच्छा, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है वो 2 सिग्मा कॉट ए कॉट बी क्या होता है, ट्रायंगल में 1 होता है, तो ये नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो पता है ना, ट्रायंगल में सिग्मा कॉट ए कॉट बी जो है 1 होता है, तो इसका मतलब क्या, सिग्मा कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। अच्छा, ये अपने को पता ही है कि क्या, देखो इस इनइक्वालिटी देखो ना, ये वाली चीज कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा किससे, कॉट ए कॉट बी कॉट सी कॉट सी कॉट ए, यानी कि क्या राइट साइड में क्या लिखा है, सिग्मा कॉट ए कॉट बी। मैं लिख देता हूं ना, इस वाली चीज से हम ये बता सकते हैं कि सिग्मा कॉट स्क्वायर ए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा सिग्मा कॉट ए मल्टीप्लाइड बाय कॉट बी, ठीक है ना, ऐसा होगा, ठीक है।
ये बात समझ में, इससे ये डायरेक्टली दिख रहा है। अच्छा, इसका वैल्यू 1 है, राइट साइड वाले का वैल्यू 1 है, वो तो ट्राइंगल में आइडेंटिटी होता है, तो सिग्मा कॉट स्क्वायर ए जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली चीज है ना, बेसिकली अपन ने सिंप्लीफाई करके ऐसे मोड पे पहुंच गए, और अपने को पता ही है कि ये वाली क्वांटिटी जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये वाला नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ये 1 कब आएगा, अब ध्यान देखना ना, ये वाला नंबर 1 कब आएगा। अच्छा, तो ये वाला नंबर इसके बराबर आ जाए, इक्वल टू की बात कहाँ आएगी, जब ये नंबर इसके बराबर आ जाए, ये नंबर इसके बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर इसके बराबर आ जाए। ये इसके बराबर कब आएगा, जब ये नंबर इसके बराबर आ जाए, ये इसके बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या है, ये नंबर क्या है, 0 के बराबर आ जाए। ये 0 के बराबर कब आएगा, जब ये 0 ये 0 ये 0 तीनों एक साथ 0 हो जाए। तीनों एक साथ 0 कब होंगे, जब कॉट ए कॉट बी के बराबर, कॉट बी कॉट सी के बराबर, कॉट सी कॉट ए के बराबर। तीनों बराबर कब होंगे, जब ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी आ जाए, इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए आ जाए, और एबीसी अगर तीनों बराबर है, ट्राइंगल इक्विलेटरल। ठीक है सर, हेंस प्रूव्ड। क्या मैं प्रूफ दे रहा था ना, मैं प्रूफ दे रहा था, पहले आप डायरेक्टली डाल सकते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है ना, डायरेक्टली डाल दो, 60 60 60 डाल दो, इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। ये प्रूफ मैथमेटिकली इक्विवेलेंट होगा, नहीं नहीं नहीं, मैथमेटिकली इक्विवेलेंट की बात नहीं बेटे, मैथमेटिकली इक्विवेलेंट की बात नहीं। मैथमेटिकली इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है, इसमें तो आपने क्या पूरी थ्योरी लिखी, देखो ऐसा समझाया, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उसमें तो मैंने आपको कुछ समझाया ही नहीं। उसमें तो मैंने बोल दिया कि आप डायरेक्ट देख लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन से दिख जाता है, मैक्सिमम मिनिमम दिख जाता है, ठीक है सर। उससे अपन ने ये समझा, तो उसका इसका कोई लेना देना नहीं है। उस टाइम पे मैंने आपको प्रूफ दिया ही नहीं, मैंने वहां प्रूफ कहां दिया, इसमें मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। मैंने उससे प्रूफ कहां दिया, इसमें मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, ठीक है ना, ये प्रूफ है इसका, ठीक है ना। हाँ बेटा, बायोसिमेट्री बोल दोगे, लेकिन एग्जाम में क्या बायोसिमेट्री लिख के आ जाओगे, हैं? गलत हो जाएगा ना, बायोसिमेट्री आप एग्जाम में लिख के नहीं आ सकते, आपको बाकायदा ये पूरा प्रूफ देना पड़ेगा। द एंटायर आइडिया, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पिछले 2 सवाल मैंने आपको ऐसे बताया कि आपको फील आ जाए कि हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आ रहा है, और हाँ अच्छा अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होगा तो हाँ मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, ये इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे रखा है, ऐसा ये फील कराने के लिए। इसका मैं आपको समझा रहा हूं कि देखो प्रूफ ही ले लो, ठीक है ना। प्रूफ उनका भी मिल जाएगा ना, ऐसी बात नहीं, प्रूफ सबका प्रूफ है, वो एक जैसे ही प्रूफ होगा ना, ज्यादा कोई अंतर नहीं होगा, प्रूफ एक जैसा ही है, पर आप प्रूफ पर न जाएं, ठीक है ना। इसमें बस ये इन्वॉल्व था, इसीलिए मैंने आपको बताया, ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको बताया ना, वो वाली चीज नहीं बताई। हाँ बोलो, कुछ पूछना है रोशन, कुछ पूछना है क्या? अच्छा यूं कर रहे थे ना इसलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई आगे a प्लस बी, तो इसमें क्या है, डायरेक्ट आप वैल्यू रख लो, ठीक है ना। इसमें भी क्या करना है, देखो इसमें ना tan a/2 माइनस tan b/2, ठीक है ना। ये मैं लिख देता हूँ ना, देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट ही दिख रहा है अपने को ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर एक्स वाई जेड कोई भी रियल नंबर है, हमेशा ग्रेटर देन आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है सर। तो क्या आ रहा है, सिग्मा tan a/2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा tan a/2 tan b/2, और सिग्मा tan a/2 tan b/2 कितना होता है, 1 होता है। हेंस प्रूफ, खत्म, 2 सेकंड का सवाल है, आ गया ना। पीछे वाले सवाल भी कर सकते हो ऐसे ही बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखना चाहो तो लिख लो आप भले, ठीक है ना। ये एक लाइन लिखनी है आपको कि सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है सिग्मा एक्स वाई से ज्यादा होता है। क्या लिखना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अरे ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया भाई। असाइनमेंट जो है आपको ऐसे लोने से मैंने आपको जो भी दिए, ठीक है ना सर, वो आप कर लें, ठीक है ना। और ऑफ कोर्स IIT JEE लेवल के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर लें, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड एक्सरसाइज के भी कुछ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पर अभी फिलहाल जो है समय रहते हैं, ठीक है ना। आप फर्स्ट और थर्ड पर फोकस करें। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 10, ठीक है ना, 1 से 10 आप जरूर कर लें, ठीक है ना, पहले 12 क्वेश्चन कर लें। चलो एक बार रिकॉल करते हैं, अपन ने आज क्या क्या पढ़ा।
है जी, थर्ड एक्सरसाइज पूरी करनी है ऑफ कोर्स। फर्स्ट मैं आपको बता दूंगा, पहले आप 10 कर लें, ठीक है ना, पहले 10 क्वेश्चन कर लो, और थर्ड एक्सरसाइज आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क जो है ना, आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है एक्सरसाइज 1, ठीक है। एक्सरसाइज 1 आप कंप्लीट कर ले, मतलब 1 मतलब पहले 10, ठीक है ना, पहले 10, और एक्सरसाइज 3, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3 के अंदर भी, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन रखे हैं 7-8, ठीक है ना, कंप्लीट कर लो, आराम से हो जाएंगे। एक्सरसाइज 3 काफी कुछ कर चुके हैं अपन, और एक्सरसाइज 1 जो है उसमें भी काफी सारे सवाल अपन कर चुके हैं, ठीक है ना, पूरे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल। बस कुछ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ अच्छा यहाँ से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, ठीक है सर। फॉर्मूले अगर आपको याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आप अटकोगे ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं अटकोगे, इनफैक्ट कभी किसी सवाल भी नहीं अटकोगे। कोई बच्चा मैंने देखा है ज्यादातर है ना, उसे ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी पकड़ नहीं होती। ये ट्रिग्नोमेट्री अच्छी ट्रिग्नोमेट्री है, अच्छा मतलब लग रहा है क्वाड्रेटिक, सवाल क्वाड्रेटिक है। मतलब अगर आप मेरे से किसी पढ़े लिखे, मतलब मैं मतलब पढ़ा लिखा हूं, तो मेरे से अगर आप सवाल पूछोगे, क्वाड्रेटिक का सवाल लेकर के आओगे, तो मुझे उसमें क्वाड्रेटिक दिख जाएगा, ठीक है कि हाँ ये तो क्वाड्रेटिक है। पर अगर आपके सामने वैसे ही सवाल लग दे ना जो क्वाड्रेटिक है, उसमें हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री होती है। ट्रिग्नोमेट्री इज हवा पानी ऑफ है ना, आईआईटी का हवा पानी है। हर एक सवाल में जो है ट्रिग्नोमेट्री आपका इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर यूज होता ही होता है। तो बच्चों का जो ट्रिग्नोमेट्री की वजह से जो है संतुलन बिगड़ जाता है ना स्कोर का, ठीक है ना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा मैं अपने 8 लेक्चर लगाए, ठीक है ना, 8 लेक्चर लगाए। जो मैंने इमेजिन किया था ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा, मैंने सोचा 6 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ना ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि सारे फॉर्मूले याद करना आपका फर्ज है और एक्सरसाइज शीट कराना मेरा कर्तव्य है, ठीक है सर। तो आप अपना फर्ज पूरा करें, और कर्तव्य तो मैं पूरा करता ही रहता हूँ, ठीक है सर। तो भाई हमने यहाँ स्टार्ट किया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की हम बात कर रहे थे। तो परफेक्ट स्क्वायर इसके क्या जाएगा, 2 cos थीटा -1 का परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, ठीक है सर। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर करके लिख लेंगे, ठीक है ना, हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाते टाइम ध्यान रखें, जो चीज क्वाड्रेटिक टर्म है ना 2 डिग्री, जैसे साइन स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट आप 1 बना लें, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आगे अगला है भाई x +, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आगे बहुत काम आएगा, ठीक है ना, रेंज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। x + 1/x का रेंज होता है -∞ से लेकर के -2, यूनिट 2 से लेकर के इन्फिनिटी। पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए एग्जैक्टली अगर 2 दे रखा है तो एग्जैक्टली एक ही वैल्यू होगी और वो आएगी 1। एग्जैक्टली अगर -2 है तो कितना आ जाएगा, -1। tan थीटा cot थीटा कर लोगे। इसमें ध्यान रखना साइन 0 नहीं होना चाहिए। इसका कितना जाएगा, 2ab, a+b का होल स्क्वायर आ जाता है, ठीक है ना। अलग अलग करके लिख लिया और समझाया ना, am = gm, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। दो पॉजिटिव नंबर, उनका सम डिवाइडेड बाय 2 > हमेशा होगा, ठीक है ना, हमेशा ऐसा होगा। आगे बढ़ते हैं। साइन, ये इंपॉर्टेंट है। sin 2 थीटा मार्केट में कैसे आ सकता है, sin + cos के स्क्वायर से आ सकता है। sin 2 थीटा कैसे आ सकता है, sin - cos के। ये इंटीग्रेशन में आएगा बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है ना। sin 2 थीटा को मार्केट में लाने के लिए sin + cos का स्क्वायर कर सकते हो, या sin - cos का स्क्वायर, दोनों से ही जो है sin 2 थीटा आता है। अच्छा आगे एलिमिनेट, बहुत आसान है, थीटा एलिमिनेट करना आना चाहिए, ठीक है ना। साम दाम दंड भेद एलिमिनेट कर दो, ठीक है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल जैसा है, फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। sin 2 थीटा फंडा क्या है, दोनों में sin थीटा cos थीटा या sin 2 थीटा जैसा आ रहा है, जो क्या है sin + cos के स्क्वायर से आ जाता है। सेम गोज यहाँ पर। अच्छा x + y² अगर बंद रखा है तो x और y को बताया था, cos थीटा sin थीटा माना जा सकता है। अगर 9 दे रखा है तो 3 cos थीटा 3 sin थीटा मान सकते हो। अच्छा 4 cos थीटा 2 cos थीटा करके। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर मान लो x - 3 का स्क्वायर है प्लस y - 4 का स्क्वायर है = 25 है, तो आप क्या मान सकते हो, x को मानोगे 3 + 5 cos थीटा, y को मानोगे 4 + 5 sin थीटा, ठीक है ना, ऐसा मान सकते हो। देख रहे हैं ना, कैपिटल X का स्क्वायर कैपिटल Y का स्क्वायर, उधर क्या लिखा है 5 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं भाई। सीरीज के अगर एंगल्स जो हैं, अगर एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो सम कितना आता है, sin nβ/2 डिवाइड बाय sin β/2 मल्टीप्लाइड बाय sin ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। ये साइन के लिए होता है। कॉस के लिए क्या हो जाएगा, जो सेकंड टर्म आ रहा है ना यहाँ पर, वो क्या है, कॉस में आ जाएगा, बस और कोई अंतर नहीं। अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स देखने होते हैं, ठीक है सर। अच्छा ये बावड़े बनते वाली हरकत मत कर देना। मान लो मार्केट में ऐसा दे रखा है, cos of 10, cos 20, cos 30, ठीक है सर, से लेकर के cos of 180 डिग्री, ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो आप देखो हाँ एंगल तो क्या है 10 का डिफरेंस है, और फर्स्ट एंगल क्या है 10 है, नंबर ऑफ 10 एंगल कितने आ रहे हैं 18 है। बकवास, डायरेक्ट ही कर लो भाई, सप्लीमेंट्री एंगल है ना, उससे करो, ठीक है ना। ध्यान रखना ऐसा मत कर देना, ठीक है ना, वो सीरीज लगाने लग जाओ, ठीक है ना। थोड़ा देखो है ना, फॉर्मूला लगाने से पहले दिमाग लगाना होता है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले दिमाग लगाओ, अच्छा क्या बन क्या रहा है ये,
ठीक है सर, ऐसा नहीं हाँ फॉर्मूले याद कर लिए खूब सारे, फॉर्मूला ही लगाऊंगा, याद क्यों किया था, फॉर्मूला करने के लिए नहीं, काम आने के लिए। फॉर्मूला हो सकता है भाई काम आ जाए, हो सकता है काम आ जाए ना, हो सकता है काम आ जाए, पर उनको पता है, किनको, पेपर बनाने वाले को, कि अच्छा कोचिंग में ये फॉर्मूला बताया गया होगा, तो कुछ ऐसा करो कि बच्चा फॉर्मूला लगाने लग जाए और बस का आंसर, इसका क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी हो जाए। वो भी ये चाहते हैं कि आप फॉर्मूला लगाओ, ठीक है ना, और कभी आंसर ना पा पाओ। तो ये ध्यान रखना ना, ये ध्यान रखना ना, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। ये तो आपको इसलिए क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, हम बुरे से बुरे के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। पेपर कितना बुरा आ जाएगा, मतलब इतना बुरा थोड़ा नहीं आएगा कि इससे भी बाहर कुछ आ जाए, ठीक है ना। बुरे से बुरे केस में जो है ये आएगा, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन स्किल करना आना चाहिए ना, दैट्स द आइडिया। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 3 और फर्स्ट और लास्ट आराम से देख सकते हो, इसमें देख लेना, ठीक है ना। दोनों सवाल सेम जैसे हैं, ठीक है ना, लगभग लगभग सेम है, ठीक है। अच्छा आगे, 2 साइन और 2 कोसाइन अगर दे रखे हैं डिनोमिनेटर में, तो क्या करना होता है, साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, उन दोनों को एक्सपेंड कर लोगे। अगर डिनोमिनेटर वाली चीज साइन की है तो कॉट बनेगा, अगर डिनोमिनेटर वाली चीज जो है कॉस की है तो टेन बन जाएगा। ये 2 क्वेश्चन अपन ने देखे, ये आईआईटी का सवाल था। इनइक्वालिटी में क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल की कंडीशन से जो है काम खत्म हो जाता है, ठीक है ना, इक्विलेटर ट्रायंगल से बनता है, आराम से जाएगा, ये भी आराम से जाएगा। अच्छा फंडा मैंने आपको बताया दोनों के लिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई होता है। आता कैसे, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है, उससे खट से दिख जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ए प्लस बी लिखो, ए प्लस बी ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिखो। अरे चल्लू हो जाओ, क्या कर रहे हो, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होता है, पता है ना, ट्राइंगल के अंदर ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होता है, बी प्लस सी जो है ग्रेटर देन ए होता है। अच्छा सी प्लस ई जो है ग्रेटर देन बी होता है, ए बी बी सी सी है, सही है, ये होता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। लिखी हुई एबीसी क्या है, ट्राइंगल की साइड से। इस इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर सी से मल्टीप्लाई कर दे, इस इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर ए से मल्टीप्लाई कर दे, इस इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया। राइट साइड में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर, ठीक है सर। और लेफ्ट साइड में कितना आएगा, ए सी बी सी बी ए सी बी और ए बी, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा ए बी आ जाएगा, ठीक है सर। ये भी एक बार आईआईटी में जो है इनडायरेक्टली पूछ लिया गया है ना, कि ट्वाइस सिग्मा ए बी जो है सिग्मा ए स्क्वायर से, ढंग से लिख देता हूं, ट्वाइस सिग्मा ए बी इज ग्रेटर देन सिग्मा ए स्क्वायर, ठीक है ना। ट्वाइस सिग्मा ए बी जो है ग्रेटर देन सिग्मा ए स्क्वायर आएगा। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जो है ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है, ट्राइंगल के लिए ना ऐसा। एबीसी कोई भी रियल नंबर नहीं है, ट्राइंगल की साइड है, ठीक है ना, तब ऐसा होगा। ये भी काम आता है, ये भी काम आता है। बाकी तो अपन ने खत्म कर लिया, होमवर्क मैं आपको दे ही चुका हूं, ठीक है ना भाई। हैप्पी वीकेंड है ना, हैप्पी वीकेंड।